नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भरतपुर की। देखिए ये सिर्फ एक जिला नहीं है, ये तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से एक ऐसा खजाना है जहां से सवाल आते ही आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है भरतपुर में? इसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सोने की खान क्यों कहते हैं? चलिए मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। भरतपुर को ना दो बड़े नामों से जाना जाता है। पहला राजस्थान का पूर्वी द्वार और दूसरा लोहागढ़। और ये दोनों नाम बस नाम नहीं है, ये इसकी पूरी स्ट्रेटेजिक और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बता देते हैं। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन को ही पकड़ते हैं। क्यों कहते हैं इसे राजस्थान का प्रवेश द्वार? भाई सीधी सी बात है, इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन ही इसके इतने महत्वपूर्ण होने की सबसे बड़ी वजह है। और देखिए कितनी मजेदार बात है, भरतपुर ठीक दिल्ली, आगरा, जयपुर वाले फेमस गोल्डन ट्रायंगल टूरिज्म सर्किट के रास्ते में पड़ता है। अब जरा सोचिए, आगरा, मथुरा, जयपुर इतने बड़े शहरों के बीच में होने का मतलब है कि ये टूरिज्म और ट्रेड दोनों के लिए कितना जबरदस्त सेंटर बन जाता है। तो लोकेशन की बात तो हो गई, अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, भरतपुर की जमीन को समझते हैं। देखिए, यहाँ की पूरी ज्योग्राफी को शेप देती हैं 3 नदियाँ। और ये नदियां हैं भरतपुर की लाइफलाइन। ये 3 मेन सीजनल रिवर्स हैं जो इसके एलुवियल प्लेन से गुजरती हैं। बाणगंगा, रूपा रैल और गंभीर। हाँ, ये तीनों नाम जरूर याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नदियों के साथ साथ एक और नाम है जो बहुत जरूरी है, बंदबरेठा। ये काकुंद नदी पर बना एक डैम है और समझिए कि पूरे इलाके में पीने का पानी और सिंचाई इसी पर डिपेंड करती है। तो क्या हुआ, 3 नदियां और ये एक बांध, ये है यहाँ की वाटर सिस्टम की जान। चलिए अब बात करते हैं भरतपुर की सबसे बड़ी पहचान की, उसका सबसे फेमस ज्यूल केवलादेव नेशनल पार्क। और ये अपने आप में एक पूरा चैप्टर है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 370 से भी ज्यादा। ये क्या है? ये केवलादेव नेशनल पार्क में मिलने वाली बर्ड स्पीशीज की संख्या है। सोचिए, 370 से भी ज्यादा। बस ये एक आंकड़ा ही बता देता है कि इस पार्क की बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस किस लेवल की है। अब ये जो टाइमलाइन है ना, इसको तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। एग्जाम्स में ये सीक्वेंस बहुत पूछा जाता है। देखिए, 1976 में बना बर्ड सेंचुरी, फिर 1981 में इसे रामसर साइट का दर्जा मिला। अगले ही साल 1982 में ये नेशनल पार्क बन गया और फिर आया 1985 जब इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया। ये पूरा क्रम, ये जर्नी सुपर इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, एक ऐसी बात जो बहुतों को नहीं पता। केवलादेव पूरी तरह से नेचुरल नहीं है। अरे हाँ, ये एक मैन मेड वेटलैंड है। इसे बाकायदा डाइक्स और पंप्स के एक इंजीनियर्ड सिस्टम से बनाया गया था ताकि माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक परफेक्ट ठिकाना तैयार हो सके। कमाल है ना? अच्छा, अब इतिहास से निकलकर सीधे करंट अफेयर्स पर आते हैं। साल 2023 भरतपुर के लिए एक बहुत बड़ा साल था। इसके मैप में एक बड़ा चेंज आया जब डीग को इससे अलग करके एक नया जिला बना दिया गया था। और इस बदलाव का असर वो आंकड़ों में साफ साफ दिखता है। डीग के अलग होने से पहले जो आबादी करीब 25 लाख थी, वो अब घटकर लगभग 14,75,000 रह गई है। और ये जो नया आंकड़ा है, ये आने वाले एग्जाम्स के लिए एक हाई यील्ड फैक्ट है, इसे नोट कर लीजिए। अब अगर जबान की बात करें, तो जो नया भरतपुर है, वहाँ करीब 71.5% लोग हिंदी बोलते हैं और लगभग 27.6% ब्रज भाषा। इससे ये भी पता चलता है कि ये इलाका ब्रज कल्चर का कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो हमने ज्योग्राफी देख ली, करंट अपडेट्स देख लिए। अब बात करते हैं भरतपुर की पहचान के 2 मेन पिलर्स की। एक है इसकी जबरदस्त एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी और दूसरा है इसका शानदार हिस्टोरिकल लेगेसी, मतलब सरसों और शौर्य। 554, ये नंबर क्या है? ये है यहाँ रजिस्टर्ड ऑयल मिल्स की संख्या। सिर्फ एक आंकड़ा, लेकिन ये बताने के लिए काफी है कि भरतपुर सरसों तेल प्रोडक्शन का कितना बड़ा हब है। तो यहाँ हमें इसकी डबल आइडेंटिटी साफ दिखती है। एक तरफ इसकी इकोनॉमिक आइडेंटिटी है सरसों का प्रदेश और दूसरी तरफ इसकी हिस्टोरिक आइडेंटिटी है लोहागढ़। सही कहा ना, एक ही सिक्के के 2 पहलू। और ये लोहागढ़ नाम कहाँ से आया? ये आया है इसके उस इनविंसिबल फोर्ट से जिसे कोई जीत नहीं पाया। इसे 18वीं सेंचुरी में सिनसिनवार डायनेस्टी के जाट शासकों ने बनवाया था। महाराजा सूरजमल जैसे महान शासकों की पूरी लेगेसी इसी किले से जुड़ी हुई है।
चलिए अब फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं। वो सारे की टेकअवेज जो एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले केवलादेव की टाइमलाइन बिल्कुल रख लेनी है। 1976 सेंचुरी, 1981 रामसर साइट, 1982 नेशनल पार्क और 1985 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। दूसरा, वाटर सिस्टम्स। मेन रिवर्स कौन सी? बाणगंगा, रूपारेल, गंभीर। और की डैम काकुंद नदी पर बंध बरेठा। सिंपल। और तीसरा 2023 के बाद के नए स्टैट्स। नई पॉपुलेशन 14,75,707। लैंग्वेजेस हिंदी और ब्रज, और इसके निकनेम्स राजस्थान का पूर्वी द्वार और लोहागढ़। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भरतपुर का सबसे हाई यील्ड एंकर क्या है? इसकी वर्ल्ड फेमस इकोलॉजी, इसकी स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी, या फिर इसके लेटेस्ट बदले हुए स्टैट्स? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।